नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू दीदी खोरावास ब्लॉग। चलो थोड़े ही दिन में दशा माँ के व्रत स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आज आई हूँ दशा माँ की अलग अलग मूर्तियाँ देखने के लिए। क्योंकि दशा माँ के जैसे ही व्रत आते हैं ना, तो सब लोग दशा माँ की मूर्ति की घर में स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। और दशा माँ का व्रत है वो सब अलग अलग सिटी में धाम धूम से मनाया जाता है। तो आज का व्लॉग में ना जो ब्रिज कहते हैं ना, जो झुबेली ब्रिज कहते हैं ना, कि झुबेली पुल है ना, वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, दशा माँ की मूर्तियां है ना, वो यहाँ पे ब्रिज पे आ गई है। मार्केट में तो कहीं पे अभी दशा माँ की मूर्तियां नहीं आई है। सो यहाँ पे स्पेशली पंडाली है, वहाँ पे काफी अलग अलग मुझे अभी दूर से दिखाई दे रहा है सब कुछ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। बिकॉज हमें वहाँ पे सामने जाना है, तो वहाँ पंडाल में काफी अलग अलग मूर्तियां दशा माँ की आ गई है। और अभी मार्केट में जैसा कि मैंने बोला नहीं आई है, तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ पे। और इसीलिए मैं खास यहाँ पे आई हूँ और यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया है कि दशा माँ की मूर्ति अलग अलग देखते हैं, माता जी के अलग अलग स्वरूप की किस तरह से इस बार मूर्तियां बनाई गई है। क्योंकि हर बार हर साल एक नए नए भगवान दशा माँ के अवतार की मूर्तियां सब लोग बनाते हैं। तो पहले चलिए चलते हैं। चलिए पंडाल के पास पहुंच गए हैं और देखिए इन्होंने दशा माँ ले जा रहे हैं अपने घर पे। तो दशा माँ ले ली है यहाँ से मूर्ति दशा माँ की। और पंडाल के अंदर तो काफी सारी अलग अलग मूर्तियां हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। वैसे यहाँ बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं माता जी के। सबसे पहले पंडाल के अंदर जाने से पहले मैंने तो ना जूते निकाल दिए। शेषनाग वाले दशा माँ है और यहाँ पे भी दोनों मूर्तियां बहुत अच्छी। चलिए पंडाल के अंदर चलते हैं और अलग अलग माता रानी की मूर्तियां देखते हैं। बड़ी छोटी साइज में सब माता जी की मूर्तियां हैं। चलिए मैं तो थोड़ा अंदर अंदर की साइड पे आ गई हूँ और यहाँ पे तो चारों तरफ काफी सारे अलग अलग दशा माँ की मूर्तियां हैं। मैं तो सब देख रही हूँ एक एक करके। बड़ी बड़ी साइज में दशा माँ की मूर्तियां है। और ये दशा माँ की मूर्ति, ये दशा माँ की मूर्ति इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इसके सांधनी का स्वरूप, माता जी का स्वरूप, और अभी भी इसमें जो माता जी को घर पे लेके जाते हैं फिर श्रृंगार करेंगे ना माता जी का, और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और अलग ही एकदम माता जी का निखार आएगा। इसमें काफी सारे अलग अलग आसन जैसे है। देखिए रथ जैसा बनाया है, फिर ये भी एकदम से अलग है। ये भी ऐसे रथ जैसे नहीं, ये कुछ हो क्या बोलते हैं इसे, बाज बोलते हैं या हंस बोलते हैं। ये बेस्ट है इसका। हंस है। और ये सिंहासन वाले दर्शक। આવી ગયા તમે આજે કેમ વેલા આવી ગયા? बड़ी बड़ी साइज में तो माता रानी की मूर्तियां है ही, बट छोटी साइज में भी दशा माँ की बहुत प्यारी मूर्ति है। क्योंकि क्या है ना कि कहीं सारे घर में ना छोटी दशा माँ की मूर्ति रखते हैं, तो काफी अच्छी। ये दशा माँ की मूर्ति से भी ज्यादा ना दिखाती हूँ। ये दशा माँ की मूर्ति हाथ में त्रिशूल है, सांधनी है और माता जी इतने प्यारे लग रहे हैं ना। और दूसरी बात मैंने एक यहाँ पे आके नोटिस की, पहले मूर्ति यहाँ पे रख देती हूँ। जिस तरह से बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है, उसमें जो कपड़े होते हैं ना माता जी के, वो असली पहनाए जाते हैं। बट यहाँ पे छोटी साइज में मूर्ति है ना, फिर ये साड़ी है ना पूरी माता जी की, वो असली वाली पहनाई गई है। फिर ये जो श्रृंगार है, ये है नेकलेस वगैरह, मुकुट वगैरह, वो सब कुछ ना असली है। यानी कि ये सब कुछ, अपनी माला वगैरह ये सब कुछ असली पहनाया गया है। और साड़ी भी देखिए, कलर नहीं है ये सब कुछ कपड़ा होता है ना, वो माता जी को पहनाया गया है। सारी दशा माँ की मूर्तियां है ना, उसमें अलग अलग माता जी को कपड़े श्रृंगार पहनाया गया है अलग अलग। वैसे ज्यादातर रेड है, फिर पिंक कलर की है, येलो कलर की साड़ी है, अलग अलग माता जी को पहनाया गया है। और इससे भी छोटी साइज में माता जी की मूर्ति है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी छोटी सी साइज में है माता जी। अभी ये पन्नी में रखे हुए हैं, पन्नी निकालते हैं। छोटे से घर में भी हम लोग छोटी सी प्यारी सी दशा माँ की मूर्ति घर पे ले जा सकते हैं। और ये भी माता जी को ना सारे असली वाले कपड़े पहनाए हैं, ये गहने मुकुट वगैरह सब कुछ पहनाया हुआ है। तो इतना प्यारा स्वरूप लग रहा है ना माता जी का। जय दशा माँ।
और दूसरे ना काफी अलग अलग स्वरूप है दशा माँ के। और इस पे ना जो ये पन्नी लगाई गई है माता जी के जो स्वरूप है उस पे, तो ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि माता जी होते हैं उसमें कोई धूल मिट्टी वगैरह कुछ ना उड़े, क्योंकि यहाँ से काफी सारे व्हीकल जाते हैं, तो इसकी वजह से ना वो कपड़े जो माता जी के होते हैं उसमें धूल वगैरह ना लग जाए, इसीलिए पन्नियां रखी है। और बारिश की भी वैसे भी सीजन होती ही है, श्रावण मास जैसे ही आने वाला होता है ना तो बारिश साथ में ही होती है इसलिए। और अभी दशा माँ के व्रत को ना सिर्फ एक वीक रह गया है, यानी कि कल वेनसडे है ना, तो अगला जो वेनसडे आएगा ना यानी कि बुधवार का दिन तो दशा माँ के व्रत स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब तो जल्दी जल्दी से सब लोग दशा माँ के जो व्रत करते हैं ना वो माता जी के अलग अलग स्वरूप की मूर्तियां लेने के लिए आएंगे। और अभी मार्केट में मूर्तियां नहीं आई है, बट यहाँ पे जो मूर्ति आ गई है तो काफी सारे लोग यहाँ से लेके भी जा रहे हैं, क्योंकि कहीं लोग दूर रहते हैं तो यहाँ से जल्दी मूर्ति लेके जाते हैं, क्योंकि बारिश का भी कोई नुकसान नहीं होता बाद में इसलिए। ओ माय गॉड, अभी मैं आप लोगों को जो प्रतिमा दिखाने वाली हूँ ना उसकी क्या बात बताऊँ। कहते हैं ना एक नजर में माता जी मुझे पसंद आ गए। मुझे पर्सनली यहाँ पे आके जो मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद आई ना वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। माता जी का आसन है और एक नहीं दो दो सांधनी है, एकदम से सिंहासन बनाया हुआ है और बहुत प्यारे माता जी लग रहे हैं। असली लाल वाली साड़ी पहनी है माता जी, का मुकुट है, श्रृंगार किया गया है। और जैसे गनु बाबा का होता है ना सिंहासन, उसी तरह से माता रानी को सिंहासन पर दिखाया है। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं माता जी, एकदम से दोनों तरफ सांधनी है, बीच में माता जी एकदम से आसन पे जैसे सिंहासन पे बैठे हो ना, बिल्कुल वैसा स्वरूप है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा प्यारी मूर्ति है। तो दशा माँ की और गणपति बापा की जो ये पूरी मूर्तियां बनती है ना उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे है। एड्रेस यानी कि ये लोग जो गणपति बापा की और दशा माँ की मूर्ति बनाते हैं ना तो उसका एक पूरा कारखाना है। इसका एड्रेस ना पोरबंदर में जो तुमड़ा कहते हैं ना, वहाँ पे तुमड़ा में चमकी फैक्ट्री है ना, वहाँ चमकी फैक्ट्री के पास ही है एकदम से। तो आप लोग वहाँ पे अगले साल से सब कुछ गणपति बापा की मूर्ति, दशा माँ की मूर्ति का पूरा कारखाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप सब कुछ ले सकते हैं। आज दशा माँ की अलग अलग प्रतिमा के स्वरूप देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सब लोगों के साथ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में जय दशा माँ लिखिए। चलिए तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण गोपाल।